तो चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट, और आज आपके लिए एक बेहतर टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अपने आप को कैसे बदलें। डायरेक्ट सेलिंग में तो लोग आ जाते हैं लेकिन खुद को बदलने को तैयार नहीं हो पाते हैं, इसलिए वो शायद वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग यही है दोस्त, खुद को बदलना ही डायरेक्ट सेलिंग है। आज आप 20,000 कमा रहे और जाना है 2 लाख पर, तो क्या करना पड़ेगा? आप लोगों से कहते घूम रहे ज्वाइन कर लो, ये बिजनेस बहुत अच्छा है। लोगों को बदलने से बेहतर है खुद को बदल लो। खुद को ही तो काबिल बनाना है, यही नेटवर्क मार्केटिंग है। खुद को 2 लाख के काबिल बनाना है, यही है असली नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आप लोगों से कहते रहोगे तो लोगों की नज़र में तो वही वैल्यू है आपकी जो आप पहले करते थे। 10,000, 20,000, 50,000 की जो भी जॉब आप कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, लोगों की नज़र में वही वैल्यू आपकी है। आपको खुद के अंदर बदलाव करने पड़ेंगे, उस बदलाव को देखकर लोग आपके साथ आएंगे। तो चलिए इस सेशन को हम स्टार्ट करें। इससे पहले अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज मिलता है। और शायद है डायरेक्ट सेलिंग का एक हमारा जो एक्सपर्ट सीरीज चल रही है, अभी 13 सेशन उसमें आ चुके हैं, और शायद है 60 आपको पार्ट मिलने वाले हैं। अगर केवल वही ध्यान से कोई देख ले और पूरा इंप्लीमेंट कर ले अपनी लाइफ में, तो शायद ये खिलाड़ी बन जाएगा डायरेक्ट सेलिंग का। लेकिन होता क्या है, लोग इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, या तो डरते रहते हैं या कंफर्ट जोन में है, यानी वो परिवर्तन नहीं करना चाहते अपने अंदर। तो आज यही सेशन है कि अपने अंदर आखिर परिवर्तन हम कैसे करेंगे। तो चलिए विदाउट डिले हम शेयर करते हैं स्लाइड। सबसे पहले आप अपने वर्डों पर ध्यान देना है, अपने वर्ड और अपनी एक एक सोच पर। दोस्त वहीं से होता है ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट। एक लाइव चल रहा था सेमिनार, और वो सेमिनार था कि अपने शब्दों का चुनाव हम कैसे करें, कि हम दिन भर में जो शब्द बोलते हैं वही हमारी जिंदगी बन जाती है, और वैसे ही हम बन जाते हैं। तो उस शब्दों के बारे में सेमिनार था कि अपने दिन भर जो बोलने वाले शब्द हैं और सुनने वाले, उसको हम चुनाव कैसे करें, कैसे हम अच्छे शब्दों को बोलकर अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि ये हम कई बार आपको बता चुके हैं, क्योंकि शब्द ही आपकी पावर है। शब्द ही इंसान को इंसान बनाता है। नहीं तो अगर शब्द ना हो तो हम में और जानवर में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। हमें शब्द ही इंसान बनाते हैं, और अच्छे शब्द हमें अच्छा इंसान बनाते हैं। तो वो बोलने के ऊपर था कि शब्दों का चुनाव कैसे करें। तो चलता रहा सेमिनार, चलता रहा। 1-2 घंटे के बाद एक आदमी उठा सेमिनार से, कहा सर ये सब कहने की बातें हैं। तो जो स्पीकर था सेमिनार में, जो बोल रहा था, भाषण दे रहा था शब्दों के ऊपर, उसने कहा यार तुम बहुत बेवकूफ आदमी हो, तुम्हें तमीज नहीं है। तो वो गुस्सा होने लगा तुरंत कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो कहते ये तो सब बोलने की बातें हैं, ये तो सब बोलने की बातें हैं जो हमने आपसे कहा, इसका बुरा मानने की क्या जरूरत है। तो दो शब्दों में बहुत बड़ा गेम छुपा है। एक शब्द आपको कुटाई करवा सकता है, मार पड़वा सकता है भीड़ में, और एक शब्द आपको करोड़ों रुपए दिलवा सकता है। तो शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। इसीलिए भगवान ने हमें 2 कान 1 मुंह दिया है, कि सुनो ज्यादा और उसके आधा बोलना है, तब आप जाकर एक परफेक्ट इंसान बनते हो। अगर ये सेमिनार हम आपके बीच में लाए हैं और आज हमें बोलने का मौका मिला है, तो दोस्त 8 घंटे सीखने पर भी लगाते हैं हम। 8 घंटे सीखने पर लगाते हैं, तब जाकर आपको 40 मिनट बोलने के लिए टाइम मिलता हमें, आपको कुछ हम सिखा पाए। तो आप अगर सीखने को तैयार हो तो इसका मतलब आप अपना नॉलेज का घड़ा भर रहे हो, और कल को आप भी ट्रांसफॉर्म करके एक नई लाइफ बना सकते हो। बिग पैसेंस बिग रिजल्ट। आज जितना बड़ा जिसका पैसेंस है, उतनी ही बड़ी वो इनकम ले रहा। किसी का पैसेंस केवल एक दिन का है, तो वो दोस्त लेबर ही करता है। सुबह जाता है, चौराहे पे खड़ा हो जाता है, और शाम को उसको 300, 400, 500 रुपए मिल जाते हैं, क्योंकि उसका पैसेंस सिर्फ एक दिन का है। उसको इतना भी बिलीव नहीं है कि आज जो काम किया है वो पैसा अगर कल बोल दे, कहीं काम करने जा रहा और मालिक बोल दे कल आपको देंगे, तो मना कर देगा, फिर आप क्या काम नहीं करेंगे। हम तो वहां करेंगे जहां नगद पैसा मिले। और जिसका पैसेंस 1 महीने का है, वो दोस्त नौकरी करता है। 5,000, 10,000, 20,000, 1 लाख, जो भी सैलरी हो। 1 महीने का जिसका पैसेंस है वो नौकरी करता है, जॉब करता है, या छोटे मोटे कोई अपना बिजनेस कर सकता है। और जिसका साल भर का पैसेंस है, वो दोस्त या तो कॉन्ट्रैक्ट लेगा या कोई बिजनेस करेगा बड़ा। इसके बाद आते हैं करोड़पति लोग, अरबपति लोग, जिनका पैसेंस 10-10, 20-20, 30-30 साल का होता है। अगर आप अडानी या अंबानी से पूछोगे अभी कि आपकी क्या प्लानिंग है,
तो दोस्तों वो आज की बात ही नहीं करते कभी भी, क्योंकि उनका पैसेंस आप देखो कितना लंबा है। वो 2035 2040 की बात करेंगे कि दो ये प्रोजेक्ट चल रहा 2040 में हमारा लॉन्च होगा, ये प्लानिंग चल रही, ये 2035 में लॉन्च होगी। क्योंकि आज की सोचने के लिए उन्होंने सैलरी पर मैनेजर वर्कर रखे हुए हैं, वो सिर्फ आज की सोचते हैं, क्योंकि आज का काम तो चल ही रहा। और वो जो आज चल रहा उसके लिए उन्होंने 10 साल पहले सोचा था, इसलिए वो अमीर है। आप कितना बड़ा सोचते हो ये एक स्लाइड में आपको क्लियर हो जाएगा। अगर सोच बड़ी कर ली तो आप तुरंत एक हैप्पी लाइफ जी सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आप चाहते हो कि दुनिया आपसे अट्रैक्ट हो, दुनिया आपकी बात माने, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, सेल्स का बिजनेस क्या है, आप लोगों को बताते हो, लोग या तो यस बोलते हैं या नो बोलते हैं। तो कब यस बोलें लोग, अगर आप चाहते हो कि आपके जो शब्द हैं लोग एक्सेप्ट करें, बात मानना शुरू करें, तो क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले आपको खुद का माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, यानी न्यू माइंडसेट। अगर आप दुखी रहते हो छोटी छोटी बातों में, पास्ट में जी रहे होते हो, तो क्या करना पड़ेगा आपको, प्रेजेंट में आपको जीना है। और कभी भी इनकम पर फोकस नहीं करना है, ना टीम पर फोकस करना है कि आज रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि आज जो आप बीज बो रहे हो उसका रिजल्ट आपको कुछ टाइम के बाद मिलता है, 2-2 साल भी लग जाता है। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग बोला जाता है 3 साल का बिजनेस है। क्या करना है, एक न्यू माइंडसेट बनने के लिए कितना टाइम लगता है, अगर आप चाहो अपना माइंडसेट को नया बना लो तो कितना टाइम आपको देना पड़ेगा। चलिए, एक माइंडसेट चेंज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 1 दिन का टाइम चाहिए केवल। 1 दिन में माइंडसेट चेंज हो सकता है, अगर आदमी प्रॉपर उन शब्दों को ध्यान दे जहां से जो कुछ सीख रहा है पॉजिटिव चीज है, अगर उसको फोकस करे और सीखता रहे, तो 1 दिन में माइंडसेट चेंज हो जाता है। फिर कोई नेगेटिव आदमी मिल जाता है तो फिर माइंडसेट नेगेटिव हो जाता है। डायरेक्ट सेलिंग में ज्यादातर यही होता है। आज आपके अपलाइन ने, कोई मेंटोर ने, कोई गुरु ने आपको कुछ बताया, आप रात भर उसको बढ़िया मोबाइल में देखते रहे, सब कुछ खोजबीन करते रहे, पॉजिटिव बने रहे, और सुबह कोई बंदे को आप प्लान दिखाने गए, उसने निगेटिव कर दिया आपको, हमारे मौसी के लड़के ने किया था, कुछ नहीं है इसमें, इसमें पैसा नहीं मिलता, आप निगेटिव हो गए। यानी 1 दिन में माइंड से चेंज होता है, तो उसके लिए हाईएस्ट 1 दिन चाहिए। और आपको अगर अपनी आदत चेंज करनी है तो हाईएस्ट आपको 21 दिन चाहिए। अगर आप 5 बजे उठना चाहते हो, अपनी आदत बनाना चाहते हो कि 5 बजे हम डेली उठें, तो आपको कंटिन्यू 21 दिन उठना पड़ेगा। आप चाहते हो आप जिंदगी भर एक्सरसाइज करो, तो आपको शुरुआती 21 दिन करनी ही पड़ेगी। मेडिटेशन सीखना चाहते हो, अपनी लाइफ में ऐड करना चाहते हो, तो आपको 21 दिन वो चीज करनी पड़ेगी। जो सबसे बड़ी ताकत है डायरेक्ट सेलिंग में, तारीफ करने की, लोगों की जेन्युइन तारीफ करना शुरू कर दो। जब तारीफ करते हो तो आप खुद कल्पना करो, आपकी जब कोई तारीफ करता तो आपको कैसा लगता है। लेकिन तारीफ जेन्युइन होनी चाहिए, सही चीज की होनी चाहिए, फेक नहीं होनी चाहिए। तो तारीफ करने की भी दोस्त आदत है, वो भी 21 दिन में कम से कम आपको लग जाएगा, तब आप वो आदत सीख पाओगे। डायरेक्ट सेलिंग अगर आप डेली सीखते हो कुछ, 1 घंटा, आधा घंटा, किताब पढ़ते हो, कोई मीटिंग सेमिनार अटेंड करते हो, कोई अपलाइन की मीटिंग अटेंड करते हो, हमारा जूम से सेमिनार, अगर आप 21 दिन कंटिन्यू सीखते हो तो आपकी एक नई आदत बन जाएगी सीखने की। और जब सीखोगे तो सीधी सी बात है, इम्प्लीमेंट ऑटोमेटिक करोगे। इम्प्लीमेंट करोगे यानी एक्शन लोगे तो रिजल्ट भी आएगा, और आपको एक बेहतर इनकम भी आएगी। अब कोई आपको स्किल सीखनी है नई, तो आपको पता है, अब मैथ कितने दिन आपने पढ़ी थी, इंग्लिश कितने दिन पढ़ी थी, फिजिक्स केमिस्ट्री कितने दिन आपने पढ़ाई की थी, तब आपको आ जाती है जो भी पढ़ाई की हो आपने। अकाउंट पढ़े होगा कोई, कोई अलग अलग सबके सब्जेक्ट होंगे, तो आपने कितना टाइम लगाया होगा तब आपने वो स्किल सीखी। कम से कम दोस्त 90 डेज चाहिए, नई स्किल सीखने के लिए कम से कम 90 दिन का टाइम लगता है। और शायद है साल भर 6 महीने पढ़ाई होती है स्कूलों में, तब जाकर हम एक नई स्किल सीख पाते हैं। तो कोई भी स्किल सीखनी है तो कम से कम आपको 90 दिन लगाने पड़ेंगे मिनिमम। बाकी स्किल के ऊपर डिपेंड है, कोई 2 साल में भी स्किल होती है, कोई 3 साल में भी होती है, कोई 5 साल में भी होती है। आप किस तरह की स्किल सीखना चाहते हैं।
छोटी से छोटी स्किल भी सीखोगे तो दोस्त 90 डेज आपको देना ही पड़ेगा। अगर आप सोच चाहते हो कि डायरेक्ट सेलिंग में आप खिलाड़ी बन जाओ, लोग आपकी बात मानने लगे, आप जहां प्लान दिखाओ सेल्स में कन्वर्ट हो जाए आपका प्लान, तो आपको 90 दिन कंटिन्यू सीखना पड़ेगा, स्किल सीखनी पड़ेगी, वो बोलने की कला, प्लान दिखाने की कला सीखनी पड़ेगी, तब जाकर आपका रिजल्ट आएगा। न्यू स्किल, न्यू स्किल अगर आपको सीखनी है तो 90 डेज आपको लगाना चाहिए, तभी आप न्यू स्किल सीख सकते हैं। अब आपको न्यू बॉडी चाहिए। आज आपकी बॉडी क्या काम कर रही है, क्या आपको इनकम दे रही है, कितने घंटे आप काम कर सकते हो। मान लीजिएगा आप अभी 8 घंटे सो रहे हैं, अगर आप चाहो कि 4 घंटे सो के हमारा काम चल जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कम से कम 180 दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 180 दिन के बाद आप ये कर सकते हो कि आप सिर्फ 4 घंटे में अपनी नींद कर सकते हो। कोई विजुअलाइजेशन कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, या फील्ड का काम कर रहा है, कुछ भी आपको करना है, तो आपको 180 दिन जब अपनी बॉडी के साथ वो काम करोगे तो आपकी बॉडी वैसी ही बन जाएगी। जैसे एक आर्मी मैन को आप बोल सकते हो, अगर 20 साल वो फौज में लगा के आता है, तो कभी भी आप देख लेना वो 5-6 बजे उठेगा ही उठेगा, क्योंकि उसकी बॉडी अलाउ ही नहीं करती है सोना, कि 8 बजे तक सोते रहे। अब किसी भी फौजी को देख लेना जब रिटायर होके आता है, तो 180 दिन में आपकी बॉडी भी वैसी बन सकती है जैसी आप चाहो। अब अगर आपको न्यू लाइफ बनानी है कि पूरी अपनी जिंदगी चेंज हो जाए, तो आपको कितना टाइम देना पड़ेगा, कम से कम 365 दिन। और डायरेक्ट सेलिंग में लोग लोग रातों रात अमीर होना चाहते हैं, यहाँ पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। लाइफ नहीं बल्कि बच्चों की लाइफ भी चेंज हो जाती है, इतना पैसा है डायरेक्ट सेलिंग में। क्योंकि 30-30 करोड़ तक हमने देखा है लोगों को कमाते हुए, 30-30 करोड़ रुपए। 30 करोड़ में सोचो कितनी पीढ़ियां कट सकती हैं, उसका ब्याज नहीं खा पाएंगे दोस्त। तो 365 दिन हर हाल में आपको लगाना ही चाहिए, तब जाकर आप कल्पना करो कि आज जो आम का पेड़ लगा रहे, बीज लगा रहे हो, वो हमें तब फल देगा। 365 दिन लग जाता है। यही है दोस्त डायरेक्ट सेलिंग। अब आप अपने आप को पूरा न्यू यू बनाना चाहते हो कि आप बिल्कुल नए अवतार में आ जाओ, तो आपको कितना टाइम लगाना पड़ेगा, 1099 डेज, यानी कम से कम आपको 3 साल लगाना पड़ेगा, तब आप बिल्कुल न्यू पर्सन बनकर उभरते हो। और डायरेक्ट सेलिंग में जो भी आज डायमंड है, प्लेटिनम है, गोल्ड है, दोस्त 3 साल उसने लगाए हैं। कभी आप किसी भी कंपनी की हिस्ट्री उठाकर देख लेना, 3 साल उसने लगाए हैं डेडिकेशन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, ईमानदारी से और बिलीव करके। तो 3 चीजों पर हमेशा आपको बिलीव करना पड़ेगा। सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पर, कि नेटवर्क मार्केटिंग आखिर होती क्या है, उसके बारे में पूरी हिस्ट्री छानो, खंगालो, पढ़ाई करो। फिर आपको अपनी कंपनी के बारे में जानना पड़ेगा कि आपकी कंपनी कैसी है, क्या आपको इनकम दे सकती है, प्लान अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, रिजल्ट अच्छे हैं प्रोडक्ट के, रेट जेन्यून है जो मार्केट में लोग खरीद सकें, क्या टाइम से लोगों का पैसा आता है, कंपनी कितनी पुरानी है, एमडी की क्या सोच है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है कि नहीं। अगर ये चीजें आपने खोजबीन कर ली तो आपको बिलीव हो जाएगा। फिर आपका अपलाइन, आप किसके साथ हाथ मिलाया है, क्या वो आदमी आपको सफल बना सकता है, उसको नॉलेज है डायरेक्ट सेलिंग की, उसको खुद नॉलेज नहीं, कल ज्वाइन किया, तो दोस्त शायद ये सोचने की जरूरत है आपको। तब जाकर एक लाइफ चेंज होती है, उसके बाद शुरुआत होती है डायरेक्ट सेलिंग की। फिर आपके वो खुद को बिलीव करना पड़ेगा, आपको खुद के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा। अगर खुद पे भरोसा नहीं, पल पल में डाउट कर रहे हो, तो दोस्त कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। डायरेक्ट सेलिंग में तो बढ़ने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि आपको कदम कदम पर डाउट आएगा, और डाउट इंसान को जमीन में बिल्कुल मिला देगा। संदेह हमें खत्म कर देते हैं। और ना मानो तो किसी के घर में देख लेना आप, हस्बैंड वाइफ में जरा सी डाउट को लेकर तलाक हो गया है, और वो बात थी ही नहीं, केवल संदेह किया था। तो संदेह अगर आपको है खुद के ऊपर, अपने काम के ऊपर, तो दोस्त आपको मिट्टी में मिलने में टाइम नहीं लगेगा। और ऐसे ही लोग होते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, जो डाउट करते रहते हैं। डाउट बिल्कुल नहीं करना है, 0% नहीं, 0% भी डाउट है तो इस काम को नहीं करना है, क्योंकि हार ही मिलनी है। चलिए, सेकंड क्या काम करना है, आपको खुद से डेली बोलना है, यस आई कैन डू इट। आपको खुद से ये भरोसा होना चाहिए। जब आप ये शब्द डेली उठकर बोलते हो सुबह, तो आपका कॉन्फिडेंस, भरोसा, आपका बिलीव स्ट्रांग होता है। और बिलीव स्ट्रांग होगा तो आपको नए नए काम मिलेंगे, उस काम पर एक्शन भी होगा। क्योंकि आपकी दोस्त बॉडी से, आपकी आंखों से, आपके चेहरे से, आपके मुस्कुराहट से आपके अंदर क्या चल रहा है वो ट्रांसफर होता है अगले वाले में। जिसको प्लान दिखा रहे हैं उसमें वही ट्रांसफर होता है जो आपके अंदर है।
अगर आपके अंदर संदेह चल रहा, डाउट चल रहा, मन में कोई शंका है, तो दोस्त वही ट्रांसफर होगी और वो कभी भी ज्वाइन नहीं करेगा। तो ये शब्द आपको डेली उठकर बोला करो, बल्कि हम तो कहते पूरे दिन बोलो। मन में जो उल्टे पुल्टे विचार आते हैं, कभी हम मोबाइल देख रहे हैं, इंस्टाग्राम रील, उससे माइंड डाइवर्ट होता है, कचड़ा बनता है दोस्त दिमाग। जब भी आपका दिमाग भटके तो ये शब्द बोलना शुरू कर दो। फिर 21 दिन में अपने दिमाग की आप एनर्जी देखना, आपका बिलीव देखना। आई बिलीव ऑन माई सेल्फ, कि मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। यूज पावर ऑफ सेल्फ टॉक। दोस्त सबसे ज्यादा जो पावर देते हैं वो हमें खुद के विचार देते हैं, और खुद के विचारों से ही हम निगेटिव होते हैं या पॉजिटिव होते हैं। दूसरे ने तो कहा, आपने सुन लिया, उसकी बात मानना ना मानना सिर्फ आपके माइंड कंट्रोल करता है। क्या क्या करना है, अपनी अगर आपको एनर्जी बढ़ानी है तो सेल्फ टॉक आपको स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। सेल्फ टॉक के लिए क्या क्या मजबूत होना चाहिए? केवल यही नहीं है कि आप शब्द क्या बोलते हो पूरे दिन, आप क्या सोचते हो, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। आपकी बॉडी क्या करती है पूरे दिन, क्या आलस में बैठे रहते हो, वो भी एक सेल्फ टॉक है। आपको आलस में नहीं रहना है, और वो कब दूर होगा? जब आप फील करोगे, डायरेक्ट सेलिंग या जो भी काम आप कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे, जॉब कर रहे, बिजनेस कर रहे, डायरेक्ट सेलिंग कर रहे, जो भी कर रहे हो, उसको पूरी ईमानदारी से और बिलीव के साथ करोगे, जैसे सचिन ने क्रिकेट खेली थी। अगर इस तरह से करोगे तो आपकी बॉडी में अलग एनर्जी रहेगी। आप बीच बीच में म्यूजिक सुन सकते हो, डांस कर सकते हो, जंपिंग कर सकते हो, चिल्ला सकते हो जोर से। ये दो सारी कैटेगरी सेल्फ टॉक में आती है। ये आपका स्ट्रांग हो गया, फिर आप देखना बहुत बेहतरीन आपकी पावर बन जाएगी। और सेल्फ टॉक को और मजबूत करना है तो हमारा एक सेशन आने वाला है, जिसमें आपको पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड और आपको कुछ सांस लेने की हम टेक्निक बताएंगे। शायद है, अगर आपने सुना हो, नाड़ियां जो होती हैं, इडा पिंगला सुषुम्ना, तीन नाड़ियों को हम किस तरह से यूज करेंगे। अगर नाड़ियों का गेम समझ गए, सांस लेने के गेम को समझ गए, तो आप पूरी लाइफ चेंज कर सकते हो, अपनी चुटकियों में चेंज कर सकते हो। क्योंकि सबसे बड़ी पावर छुपी हुई सांसों में। अभी आप सांस ले रहे होगे, आप 1 मिनट सांस रोको और फिर वापस लो मत सांस, तो क्या होगा? 2 मिनट बाद हम सांस लेने लायक नहीं रहेंगे। तो इतनी बड़ी पावर है सांसों की, क्योंकि सांसों से ही हम चल रहे हैं। और सांसों में जो पावर छुपी है ब्रह्मांड की, वो बहुत बड़ी छुपी है। इस सेशन को हम किसी और दिन कवर करेंगे, अभी हम इसी पर रखते हैं। चलिए, और क्या कर सकते हैं हम? नथिंग इज इम्पॉसिबल। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। आज आपने डायरेक्ट सेलिंग शुरू की, 2 लोगों को 10 लोगों को प्लान दिखाया, और आपने मना कर दिया कि ये बिजनेस नहीं चलता है, इसमें लोग फेल हो जाते हैं, लोग बात नहीं मानते हैं, और आपकी जैसा कोई करोड़ों कमा रहा है। तो इम्पॉसिबल तो है नहीं, इम्पॉसिबल होता तो वो भी नहीं कर पाता। तो इम्पॉसिबल दुनिया में कुछ भी नहीं है। लोग मंगल ग्रह पर भी हो आए, अंतरिक्ष में हो आए, चंद्रमा पर भी हो आए। इम्पॉसिबल था, उसको भी लोगों ने पॉसिबल कर दिया। क्योंकि इम्पॉसिबल को अगर ध्यान से देखोगे तो लिखा हुआ है आई एम पॉसिबल। कुछ भी संभव है, अगर आप खुद से बोलते हो कि इसको हमको हम कर सकते हैं, तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। असंभव एक अंधविश्वास शब्द है, जो लोगों ने खुद बनाया हुआ है। क्योंकि जो लोग मोटे हैं और कहीं ना कहीं वो पतले होने के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं या कोई दवा ले रहे हैं, वो दोस्त कभी जिंदगी में पतले नहीं हो सकते। गारंटी है, जिंदगी में पतले नहीं हो सकते। क्यों? वो शब्द क्या बोलते हैं डेली, जब कहीं मिलते हैं किसी से, तो क्या बोलते हैं कि हम मोटापा कम करने के लिए जिम जाते हैं और हमारा मोटापा कम हो जाएगा। हम फलानी दवा ले रहे हैं। ध्यान किस पे है? शब्द कौन सा रट रहे हैं आप? मोटापा कभी कम नहीं होने वाला। जब तक आप ये शब्द नहीं बोलोगे अपने दिमाग से, अपने मन से, अपने मुंह से, कि हम एकदम फिट हो चुके हैं, तब तक ना कोई दवा काम करने वाली, ना कोई एक्सरसाइज। इसलिए असंभव शब्द अंधविश्वास शब्द है, इसको डिक्शनरी से निकाल देना। दुनिया में कुछ भी किया जा सकता है, हर काम लोगों ने ही किया है। एक है सेल्फ टॉक। अगर आप बिग रिजल्ट चाहते हो तो दोस्त सेल्फ टॉक आपको मजबूत करना पड़ेगा। क्या क्या सेल्फ टॉक? ये शब्द खुद से बोलने हैं। जब आपका ध्यान भंग हो, डिस्टर्ब हो, ये आप खुद बोलना है। आज से मैं अपना आत्म परिचय स्वयं करूंगा। आज हमारा आप जूम सेशन देख रहे हो, तो हो सकता है आपके मन में विचार आ रहा हो,
कि ये तो पता नहीं क्या क्या बताते हैं। हो सकते हैं आप हमारे कुछ शब्द आपको समझ ना आए, कुछ शब्द हो सकता है आपको गलत लगे, लेकिन अच्छे शब्द क्या लग रहे, उसको आपको डिसीजन लेना है। तो खुद बोलना है डेली, आज से मैं अपना आत्म परिचय स्वयं करूंगा। जो खुद का आत्म परिचय स्वयं नहीं करते हैं, उसको कोई और चला रहा होता 10,000 20,000 में, और वो किसी कंपनी को अपनी मेहनत का पैसा कमा रहे होते हैं, यानी खुद को बेच देते हैं। तो अपने माइंड पर किसी का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। दुनिया में कुछ भी किया जा सकता है, ये शब्द अगर आप बोलते हो, फिर आप देखना कितनी पावरफुल एनर्जी आती है। अब चलिए हम बताते हैं हाउ टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कैसे स्ट्रॉन्ग बिल्ड कर सकते हो आप। सबसे पहले एक मजबूत टीम बनानी है आपको। जब टीम आपकी बन जाए, तो डेली उनको नॉलेज देनी है कुछ ना कुछ, चाहे फिजिकल दो, फोन में दो, कॉलिंग पर दो, घर बुलाकर दो, उसके घर जाकर दो, जूम में दो। आपको देना नहीं आता तो हमारी जूम मीटिंग में लेकर आओ। अगर ये आप नहीं करते हो, तो सीधी सी बात है आप भी मीटिंग में नहीं आते होगे। अगर आप आते हो कंटिन्यू, तो आपके लोग भी आएंगे, 100% गारंटी है। अगर आप 7 मीटिंग हो रही हो 2 में आ रहे, तो आपका बंदा 7 में 1 मीटिंग में ही आएगा। सबसे पहले जो काम करवाना है अपनी टीम से, उस काम को खुद करना पड़ेगा। यही डायरेक्ट सेलिंग है। और डेली आपको नॉलेज लेना है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग नॉलेज का बिजनेस है। और अपनी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है आपकी, क्या आपने योजना बनाई उसकी, उसका खुद परीक्षण करें कि इसमें कहाँ कहाँ सुधार और किया जा सकता है। उसको सुधार करें और तुरंत इंप्लीमेंट करें। ये ना करें ये काम हम कल से करेंगे, लिस्ट हम कल बनाएंगे, प्लान परसों से दिखाएंगे, नर्सों से हम कॉलिंग करेंगे लोगों को। ये करोगे तो दोस्त जाने कितने कल परसों निकल गए। किसी की आज 25 साल उम्र होगी, किसी की 50 साल होगी, किसी की 60 साल होगी। कितने कल परसों निकल गए आपको खुद नहीं पता होगा, क्योंकि आज से नहीं किया तो कभी नहीं होगा जिंदगी में। और सबसे इंपॉर्टेंट है पैसेंस, धैर्य और दृढ़ता बनाकर रखें। यानी दृढ़ विश्वास खुद पर रखें कि इस काम को हम कर सकते हैं। तब आप डायरेक्ट सेलिंग के खिलाड़ी बन पाएंगे। क्योंकि अपने नेटवर्क का सबसे पहले विस्तार करें और अन्य लोगों को अपने बिजनेस में शामिल करें। नॉलेज आपको मीटिंग से मिलेगी, जूम मीटिंग से मिलेगी, अपलाइन से मिलेगी, सेमिनार से मिलेगी। और अपनी जो स्ट्रेटजी, जो आपने योजना बनाई है, किस तरह से आप काम करोगे, कि आज कितने प्लान दिखाओगे, कल कितने दिखाओगे, उसकी क्लोजिंग कब करोगे, उससे दोबारा कब मिलोगे, उसकी सेल कब कराओगे, रीसेल कब कराओगे, ये योजना नहीं है आपके पास कोई, तो आप बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते हो। सफलता तुरंत नहीं आएगी, ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप कड़ी मेहनत से लगे रहे, तो एक दिन जरूर आएगी। लीड जनरेशन की कुछ टेक्निक आपको हम बता देते हैं। लीड कहाँ से जनरेट होगी। सबसे इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया। कल हम शायद हो सकता है सोशल मीडिया का सेशन भी रखें शाम को। सोशल मीडिया का सबसे पहले आपको लैंडिंग पेज अपना स्ट्रॉन्ग करना है, प्रोफेशनल बनाना है। जब लैंडिंग पेज बना लो, तो आप उस पर पोस्ट डाल लिए। पोस्ट से लोग आएंगे, फिर लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर लाना है, ग्रुप से लोगों को बिजनेस में कन्वर्ट करना है। ये तरीका है। नहीं आता है तो आप डीपली सीख सकते हो इसको। और इवेंट और कार्यक्रम जितने भी होते हैं, जूम सेशन जैसे आज चल रहा, तो इनमें हमेशा कोई मिस ना करें, भाग जरूर लें। और जहां जहां आपको रेफरेंस मिले, ग्राहक मिले, कोई मौका मिले, उसको दोस्त कभी मत छोड़ो। क्योंकि मौके जो छोड़ता है उसको कुछ नहीं मिलता है। अब नेटवर्क बनाना कैसे सीख सकते हो। ऑनलाइन कर सकते हो, ऑफलाइन, दोनों प्लेटफॉर्म आप कर सकते हो। सबसे अच्छा जो तरीका है, लोगों को केवल मीटिंग में लाते रहो, आपका नेटवर्क बन जाएगा। आपको करना आता है आप करो मीटिंग, नहीं आता है तो हमारी मीटिंग में लाओ, और कोई अच्छा आपका प्रोफेशनल वर्कर है उसके मीटिंग में लाओ। आएंगे कहाँ से लोग, फिजिकली आएंगे, सोशल मीडिया से आएंगे, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां मिले आपको अच्छे रिलेशन बनाकर उनको मीटिंग में लाना है। इसके बाद एक टारगेट बनाए अपना, और टारगेट की प्लानिंग बनाए। क्योंकि टारगेट शायद आप में से हो सकता है अभी तक 90% लोगों ने नहीं बनाया होगा। क्योंकि टारगेट ही आपको काम करवाता है। फिर इसको स्प्लिट करना है, एक्शन प्लान में कन्वर्ट करना है। और एक सीखने की आदत डालनी है। जब आप डेली सीखते हैं, तो आप कुछ ना कुछ नया बढ़ रहे होते हैं लाइफ में। जिस दिन सीखना बंद, उस दिन आपने समझो जिंदगी में ब्रेक लगा दिए। टीम का जो निर्माण करेंगे उस पर विशेष ध्यान देना है। जो टीम बनती जा रही, उसको कई लोग छोड़ देते हैं और वो डेड हो जाती है। उनको कैसे टीम को एक्सरसाइज देनी है, उनको ट्रेनिंग देनी है, FIM करना है, उनको टाइम से सब कुछ मिलना चाहिए, तो टीम लीडर के रूप में कन्वर्ट होगी।
और अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखें, सकारात्मक दृष्टिकोण। क्योंकि जहां नेगेटिविटी आई दोस्त, वहीं सब कुछ बिजनेस खत्म होने लगता है। तो हमेशा पॉजिटिव दृष्टिकोण अपना बनाकर रखें। मजबूत टीम का विकास और डाउनलाइन का संरक्षण कैसे करेंगे? टीम में जितने मेंबर आपके हैं उनको दोस्त ट्रेनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट से उन्हें वो चीज सिखाएं जो आगे बढ़ने के लिए जरूरत है, वो चीजें सिखाएं। और उनका समर्थन करें, सहयोग करें उनका। ऐसा नहीं किसी ज्वाइन कर लिया उसको हेल्प की जरूरत है, आप उन्हें समर्थन नहीं दे रहे। ट्रेनिंग दो प्रॉपर। और उनका मोटिवेशन हमेशा आपको हाई लेवल पर रखना है। क्योंकि दोस्त 1 साल तक मोटिवेशन ही होता है, डायरेक्ट सेलिंग में पैसा तो आता नहीं, तो मोटिवेशन ही होता है। और बातचीत बराबर करते रहे। अगर आप डेली बातचीत नहीं करते हो अपने टीम मेंबर से, इसका मतलब आप अपनी टीम को खो रहे हो। और लगातार उनके संपर्क में रहना है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। चलिए, अभी किसी को कुछ पूछना है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। जी बरोड़ जी, पूछना है कुछ? हाँ जी सर जी। पहले तो नवरात्रि की सभी को, प्रोवेदियन को और सभी लोगों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत और काफी अच्छा सेशन रहा सर जी। और क्योंकि लोगों तक पहुंचना सर जरूरी है, जिसने पर्सन्स के ऊपर काम किया है, लोगों के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्यूशन पे वर्क किया है, वही सर जी इसमें डेवलप किया है सर। बिल्कुल। आपको बताएं, क्योंकि रतन टाटा जी ने भी जब शुरुआत की थी तो उन्होंने एक तरीके से मोटर मैकेनिक थे वो। तो उनके माइंड में भी ये माइंड सॉल्यूशन गया, क्यों ना ये काम हम भी कर सकते हैं। मतलब हम खुद की मोटर बना के खुद ही बेचेंगे जी। भाई, ये हम लोगों को बताएंगे अपने उसमें। तो उन्होंने बहुत बड़ा जनरेशन टाई अप किया, और उसके बाद उन्होंने लोगों को रोजगार दिया। और ये वर्क हम भी कर सकते हैं सर। जैसे अगर एक पेड़ लगा लिया हमने और उसी पेड़ की काफी शाखाएं कर दी, तो रोजगार भी हो गया लोगों के लिए, लोग वाग भी खुश। और देखो, जो दूसरे का भला करेगा तो अपना भला तो स्वयं है सर, आपको बताएं। तो डायरेक्ट सेलिंग मेरे भला मानने करने में का जो, ही बिजनेस है। जी सर, क्योंकि आज कोई रोजगार सर समापन पे है, तो इस समय डायरेक्ट सेलिंग का ही है। और एआई टेक्नोलॉजी आने में भी सर जी ज्यादा टाइम नहीं है अब, क्योंकि 2-3 साल के समय है, उसके बाद प्रॉपर तरीके से ही ऑनलाइन सब हो जाएगा सर जी, तब बिल्कुल। लोग वहां को ज्यादा डिमांड पड़ेगी। बिल्कुल जी राइट। सर जी, बस थैंक यू सर। थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू वरुण जी। चलिए, थैंक यू एवरीवन। कल मिलते हैं फिर ठीक 9 बजे।